नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त, सखा, मित्र व साथी एवं शुभचिंतक विश्व मौर्य परिषद आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराता हूँ। वह सत्य सनातन धर्म से अवगत कराता हूँ। बाकी विवाद और बात तो बाद में होगी, पहले आपको सही तरीके से जानकारी बताता हूँ। ये जो वीडियो में आप सिक्का देख रहे हैं, इसी सिक्के के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से, बहुत ही बारीकी से आप सुनिएगा और देखिएगा। ये सिक्के भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये सिक्के भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये हरकुलिस की धरती से मिले हैं। वही हरकुलिस जिसके चरित्र की विशेषताएं भगवान श्री कृष्ण की विशेषताओं से मेल खाती है। गौधन का सम्मान तो सनातन ही कर सकता है। गौधन का सम्मान तो सनातन ही कर सकता है। एक सिक्के में बैल दिखाया गया। बैल का श्रृंगार देख मुझे दीपावली के बाद के दिनों की स्मृति हो आई, जब गौधन को सजा संवार कर गांव में घुमाया जाता है। दूसरे सिक्के में गौ माता के दर्शन होते हैं। इस सिक्के में तो स्वास्तिक भी दिख रहा है। जब आर्कटिक प्रदेश की भूमि से दैवतुल्य अज्ञात रहस्यमयी व्यक्तियों ने वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से सुनाया, तो उस ज्ञान को लेकर सनातनी संपूर्ण विश्व में फैल गए थे। पृथ्वी का मूल धर्म सनातन ही था। वह प्रकृति से जुड़ा हुआ था, उसमें कृत्रिमता नहीं थी। पृथ्वी के नियमों के अनुरूप इस धर्म को विकसित किया गया था। ये अलिखित नियम था कि इस धरा के सभी प्राणियों का एक ही धर्म होगा। आज सनातन की बहुत सी फोटोकॉपी आप देख पा रहे हैं, लेकिन वे प्राण विहीन हैं। आर्कटिक प्रदेश में फूटा सनातन का पहला सोता नितांत दैवीय था। ये पहली और आखिरी घटना थी जब सनातन धर्म के पालक इस तरह प्रत्यक्ष रूप से सामने आए थे। ये बात लोकमान्य तिलक अपने शोध के बाद लिख गए थे। सिक्के पहली शताब्दी के हैं, इसलिए उनका आकार पूर्ण गोल नहीं है। हाथों से ढाले गए चांदी के सिक्के हैं। आर्यावर्त का अघोर अतीत। मित्रों, अब कई लोग कहेंगे इस पर कि ये मौर्य एक शासक परिवार चैनल का नाम रख करके ऐसी जानकारी बता रहे हैं। भाई, शासक हैं, राजा हैं, तभी सबका ख्याल रखते हैं, तभी सबके ऊपर ध्यान देते हैं। हम विवादित बयानों में से नहीं है या विवादित बयान देने वालों में से नहीं है। हाँ, जो सत्य है वही ला करके समक्ष सबके रखते हैं। और हाँ, मैं बौद्ध की भी बात करता हूँ, जैन की भी बात करता हूँ और हिंदुत्व की भी बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और राजा का परम कर्तव्य होता है अपनी पूरी प्रजा को पूर्ण रूप से देखभाल करे। उसकी प्रजा को क्या कम पड़ रहा है, क्या नहीं, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं, सबका पूर्ति करना, सबका देखभाल करना, लेखा जोखा रखना एक राजा का परम कर्तव्य होता है, जो कि विश्व मौर्य परिषद कर रहा है। मौर्य समाज में जितने भी संगठन चल रहे हैं अपने आप को विश्व विजेता कह के चंद्रगुप्त मौर्य का सम्मान कम करते हैं, परंतु विश्व विजेता वही होता है जो एक राजा का कर्तव्य निभाता है, एक राजा का कर्तव्य का पालन करता है। और मैं भी करता हूँ और आगे भी करूँगा, क्योंकि मैं विश्व विजेता परिवार से बिलोंग करता हूँ। और विश्व मौर्य परिषद भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ऐसा पहला संगठन है और होगा जो एक राजा की तरह है और रहेगा, और सबको जितना मान सम्मान चाहिए विश्व मौर्य परिषद उतना देता है। किसी के साथ दो धारी या दो रवैया नहीं करता है, दुर्व्यवहार नहीं करता है और ना ही करेगा। जो जिसका सम्मान है वो सम्मान उसको भरपूर मिलेगा, चाहे वो आस्था पर आधारित हो, चाहे वो धर्म पर आधारित हो, चाहे वह समाज पर आधारित हो, और हाँ, चाहे वह राजनीति पर आधारित हो। जिसका जैसा करनी उसका वैसा भरनी, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और विश्व मौर्य परिषद को क्या करना विश्व मौर्य परिषद भली भांति जानता है, और विश्व मौर्य परिषद कर रहा है, आगे करेगा भी। और हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के अपमान में या चंद्रगुप्त मौर्य के विपरीत में वही चंद्रगुप्त मौर्य विश्व शासक, अखंड भारत के संस्थापक, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। कहा गया ना, जो जीता वही सिकंदर, परंतु नहीं, जिसने सिकंदर को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा, धूल चटा चटा करके मारा, वही चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य।
उस वंश से बिलोंग करते हैं, उस मौर्य वंश से। उस भारतीय क्षत्रियों में सबसे बड़ा क्षत्रिय, भारतीय क्षत्रियों का सिरमौर, पिप्पली वन से, पिप्पली वन के मौर्य, वही विश्व विजेता मौर्य। और जो भी हमारे पूर्वजों के विपरीत जाएगा, पूर्वजों पे अंगुली उठाएगा, उसकी अंगुलियां तोड़ दी जाएंगी सही समय आने पर। और हाँ, आज आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आज तमाम प्रकार के लोग, शाक्य सबसे बड़े हैं, कुशवाहा सबसे बड़े हैं, सैनी सबसे बड़े हैं, लेकिन आज कान खोलकर सभी लोग सुन लो और जिसको जो करना है कर लो, जितना पावर है लगा लो। लेकिन डंके की चोट पे मैं कहता हूँ, आज मौर्य ही सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी रहेगा। कुछ लोग मौर्य को काल्पनिक सिद्ध करने में लगे हुए, कई टीम बनाकर चलते हैं, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ छापते हैं। अरे कई महासभाएं चल रही हैं जो कि तमाम प्रकार की पुस्तकों को निकाल करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े। लेकिन ध्यान रहे, बाप बाप होता है। और हाँ, मौर्य को काल्पनिक सिद्ध करने वाले शायद ये भूल गए हैं कि उसी की एक उपजाति हो, और मौर्य ही सर्वश्रेष्ठ है। चाहे कोई भी टाइटल लगाओ, मौर्य ही, और मौर्य के नाम पे एक हो जाओ, इसी में भलाई है। अन्यथा आप उत्तर प्रदेश हो या संपूर्ण भारत में देखो क्या असर हो रहा है। इसीलिए अभी भी समय है, मौर्य के नाम पे एक हो जाओ, विश्व मौर्य परिषद से हाथ मिलाओ, ताकि संपूर्ण भारत में फिर से एक बार मौर्य वंश का परचम लहराए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आगे और किसी वीडियो में, आगे और किसी आइडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सूचना देना चाहूँगा या संदेश देना चाहूँगा। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। और हाँ, चंद्रगुप्त मौर्यवादी बनिए और कोई वादी नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसा नाम है, ऐसा व्यक्तित्व है जहाँ से आप एकदम शून्य से भी 100 तक का सीढ़ी तय कर सकते हैं। एकदम शून्य से जो है शिखर तक पहुँच सकते हैं, और बाकी कोई नाम नहीं है। धर्म की बात, और धर्म और समाज बहुत अलग है, और इतिहास और साहित्य बहुत अलग है, इसलिए दोनों का कंपैरिजन मत कीजिए। आपका धर्म आपके घर तक सीमित है, लेकिन बाहर निकले तो एक सामाजिक रहिए। विश्व मौर्य परिषद ये आग्रह करता है, और विश्व मौर्य परिषद के लिए सभी लोग एक समान हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत, जय विश्व मौर्य परिषद, जय अखंड भारतवर्ष। जय हिंद, वंदे मातरम।